नमस्कार किसान भाइयों। आज है 24 जून 2026 और दिन है बुधवार और एक और विशेष त्यौहार है। आज गर्मियों में आता है गंगा दशहरा। तो आप सभी दर्शकों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आलू पर हम चर्चा करते रहते हैं आए दिन और आलू की बात ज़रूर करेंगे और आलू में क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए और क्या परिस्थितियां हैं देश के अंदर, इन सब पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। बहुत सारे किसान भाइयों की धान की फसल में भी समस्याएं हैं और उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो जल्दी दे दूंगा, एक आध दिन में ही। तो नर्सरी लगा चुके हैं। नर्सरी में मेरे सुनने में आया है कि कुछ किसान भाइयों के नर्सरी में अभी से 5% के आसपास बकानी रोग आ रहा है और बकानी रोग के कारण किसान भाइयों बहुत सारे हैं और अभी मौसम भी अनुकूल नहीं है और उस अनुकूल मौसम न होने की वजह से भी बहुत सारी समस्या आती है। कुछ बीज भी खराब आते हैं और बीज जब खराब आ जाते हैं तो किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं ये उत्पन्न कर देते हैं। उसके बारे में पूरा एक एपिसोड देंगे तो उसमें आप समाधान देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आलू की। तो आलू किसान भाइयों, देश के अंदर जो आलू है वो भारत में कृषि की अर्थव्यवस्था को सहारा देने का भी काम करता है, भारत की बात करें तो। और यहाँ अगर बात करें तो करीब करीब अर्थव्यवस्था में 80,000 करोड़ का आलू का, यानी कि केवल हम कृषि की बात करें तो कृषि में आलू का योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। और इस समय जो है 4.5 करोड़ किसानों की रोजी रोटी पर आलू की फसल ने संकट पैदा कर दिया है। भारत के अंदर लगभग 6 करोड़ टन आलू का लगभग हर साल उत्पादन होता है और इसकी जो हिस्सेदारी है वो जीडीपी में भी 2% की है। अब आप समझ रहे हैं, देश के विकास में इस फसल का महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद जो कृषि तंत्र को बढ़ावा देने वाली सरकार की योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं कहें कि धूमिल नजर आती हैं, या कहें कि हास्यास्पद है, या ये कहें कि काल्पनिक हैं, पेपर्स पे चल रही हैं, उसका कहीं कोई विकास में योगदान नजर नहीं आता। बहुत से किसान भाई आप लोग कमेंट करते हैं इसमें कि भाई सरकार को इस पर जो है दोष नहीं दे सकते। भाई साहब, नीति निर्माता तो सरकारी तंत्र ही है। मैं किसी सरकार विशेष या किसी पार्टी विशेष को कभी टारगेट नहीं करता। मैं केवल नीति निर्माताओं की बात करता हूं जो कृषि के योगदान में बढ़ावा देने के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। बढ़ चढ़ के बातें होती हैं, हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता है कि अब हम ये कर देंगे, अब वो हम कर देंगे, ये किसानों को फायदा होगा, आए 5 गुनी हुए 4 गुनी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इन बखानों को भी मत कीजिए। 1.5-2 किलो 5 किलो राशन देने से कभी किसान का तो भला नहीं हो सकता। तो पहले तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है या हमें देश के जनता को मजदूरी के कोलू में पिरोकर रख देना। आज किसान भाइयों, बहुत सारे कारण हैं, कारणों पर विश्लेषण की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की समृद्धि का राज भी कृषि है, क्योंकि बहुत अच्छी भूमि, गंगा और यमुना के बीच की भूमि कृषि के लिए बहुत सुदृढ़ और बढ़िया है, दोमट मिट्टी की भूमि है। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्र इस समय किसानों की समृद्धि आलू पर बहुत कुछ निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश का समृद्ध क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज आलू पर निर्भर है। और यहाँ पर किसान आलू तो पैदा करता ही है, देश की समृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। आज इन किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है और हम कहते हैं कि हम किसी को दोष क्यों दें, क्यों न दोष दें, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? तो मैं यही कहता हूं कि जिम्मेदार कोई भी हो, सरकारी तंत्र को बिल्कुल दोष मत दीजिए। हम स्वयं मिलकर के एक ऐसा बीड़ा उठाएं कि जिसकी वजह से हम इस तंत्र को सुधार कर, इस अर्थव्यवस्था को सुधार कर कहीं न कहीं किसान को समृद्धि को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए किसान भाइयों, आलू की चेन, जिसमें आलू किसान से लेकर के कोल्ड मालिक, कोल्डों पर व्यापार करने वाले व्यापारी और मंडियों में रेट निर्धारित करने वाले आड़ती महत्वपूर्ण है। और आप सभी का योगदान, मैंने पूर्व में भी कहा था, कुछ लोग सिर्फ गालियां देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर भाषण देने से कुछ नहीं होगा। तो भैया, सोती हुई जनता को जगाने का कोई दूसरा उपाय आपके पास हो तो वो भी बता दीजिए भाई। कुछ न कुछ जब हम नहीं कहेंगे तो कोई सुनने वाला कौन होगा? कहना तो पड़ेगा। अगर नहीं कहेंगे तो सब सो जाएंगे। क्रांति जगाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। लोगों को जानते हम सब हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ आप नहीं जानते, सब लोग आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। लेकिन
इस जानने वाले, इस ज्ञान पर जमी हुई धूल को साफ करने के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई तंत्र चाहिए, कोई युक्ति चाहिए। तो मैं तो सिर्फ किसान भाइयों आपसे निवेदन कर सकता हूं, आपको याद दिला सकता हूं, और जो व्यापारी भाई हैं, जो गोल्ड मालिक हैं, अभी आजकल जो आड़ती भी कह रहे हैं कि आप कुछ इस बिजनेस में बचा नहीं, तो आप केवल उस कारणों पर भी तो विचार करिए, आखिर क्यों नहीं बिजनेस में बचा। किसान को उसकी लागत नहीं मिलेगी, किसान को उसकी जो है किए हुए कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा, किसान अर्थव्यवस्था में कोई सहायक नहीं बन पाएगा, फिर कहते हो आपको लाभ नहीं मिला। भाई साहब, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है किसान है, इसी से सारी जड़ें, सारा शरीर, सारा तंत्र जो है स्थापित होता है। अगर वही मर गया तो जिंदा कोई नहीं बचेगा। आज वो मर रहा है तो कल आपकी बारी है। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को जीवित रखने के लिए आलू का एक मूल्य निर्धारित कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। सरकार की तरफ बिल्कुल मत देखिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए, लेकिन आप जो आलू तंत्र की रीढ़ की हड्डी जो चैन है, आलू चैन है, वो जरूर इस काम को कर सकती है। विचार जरूर कीजिएगा, मीटिंगों में इन बातों को रखिए, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर होगा, क्रांति जरूर आएगी। और मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा, पुनः मैं बार बार यही कहता हूं कि आलू का रखवा कम करने की आवश्यकता आ गई है, कम करना अति आवश्यक है। और जो नई बुवाई करने वाले किसान भाई हैं, जैसे कर्नाटक के असम में अभी बुवाई होने वाली है, फिर उसके बाद पंजाब में होगी, पंजाब के ऊना और होशियारपुर में भी बुवाई होगी, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस बार सोच समझ करके सारे गणितों को सेट बिठा करके अगली फसल की बुवाई कीजिएगा। स्टोर अभी भी भरे हैं, स्टोरों का खाली न होना कहीं न कहीं आपके लिए भी खतरा है। और अगर आप इनको संजीवनी, इनको जीवन दान देना चाहते हैं, इस किसान को बचाना चाहते हैं, तो आप अन्य फसलों की ओर रुख कीजिएगा। आलू की बुवाई कम से कम या ना के बराबर ही करें, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर हो सकता है। तो सब कुछ किसान भाइयों हमारे ही हाथ में है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है हमें। अब हम बात करें आज के आलू के भावों की, तो दिल्ली आजापुर मंडी में आज 90 गाड़ियां हैं, जिसमें कल की 34 गाड़ी बैलेंस है, चिपसोना की 22 है, चंदौसी का चिपसोना बढ़िया रेटों से बिक रहा है, बाकी का 480 और से लेकर के 650 तक के टोटल रेट हैं। क्वालिटी वाइज सूर्या की 13 गाड़ियां हैं, 700 से लेकर के 950 तक के सूर्या के आलू की बिक्री होती है। वहीं 37 की और अन्य हाइब्रिड आलू की जो स्टोर से सीधी गाड़ी पहुंचती है, उनकी संख्या 35 है। 480 से 525 में 37 बिक रहा है कुल्ड का, बाकी हाइब्रिड आलू 350 से लेकर के 450 तक के रेटों से बिक्री हो रहा है। डायमंड की मात्र 2 गाड़ियां हैं, और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा डायमंड पहुंच रहा है बढ़िया क्वालिटी का, 550 से 700 रुपये पैकेट की रेट की डायमंड की रेट है। बात करें एलआर की, तो एलआर की 12 गाड़ियां हैं और 450 से लेकर के 600 रुपये पैकेट का रेट एलआर का है। वहीं गुजरात की भी 2 गाड़ियां आई हैं। पेपर पास आलू 850 से 900 रुपये पैकेट बिक जाता है। वहीं फेल आलू की रेट वही 450 से 600 के रह जाते हैं। बात करें किसान में बाराबंकी की, यहाँ पर हाइब्रिड आलू 600 से 700 रुपये क्विंटल, चिपसोना 1150 से 1200 रुपये क्विंटल, गीला चिपसोना शुगर फ्री जो नहीं होता है वो 1150, 1050, 1050 से लेकर के 1150 रुपये क्विंटल, राजेंद्र वन 950 से 1000 रुपये क्विंटल, और हॉलैंड आलू 1000 से 1150 रुपये क्विंटल रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में 35 से 40 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 20 से 25 गाड़ी अकेले आगरा क्षेत्र से पहुंचती है, जिसमें छट्टा हाइब्रिड आलू 4 से 6.5 रुपये किलो, चिपसोना 10 से 11.5 रुपये किलो, और सुपर क्वालिटी का चिपसोना शुगर फ्री 12 रुपये किलो तक बिक रहा है। 37 में 5 से 7.5 रुपये किलो, गुल्ला 5 से 6.5, हल्की क्वालिटी गुल्ला 3 से 4 रुपये किलो, कंचन 6 से 9 रुपये किलो, सिंदूरी 9 से 10 और हॉलैंड 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर मंडी की किसान भाइयों, टोटल गाड़ियों की संख्या आज 70 से 75 गाड़ियाँ हैं, जिसमें नई 65 है, और जो 10-15 गाड़ियाँ बैलेंस डेली बच रही हैं। बैलेंस बचना ही कहीं ना कहीं रेटों को डाउन करता है। रेट की बात करें तो 37 में सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 8 से 9.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 7 रुपये किलो, हाइब्रिड 4 से 6 रुपये किलो, 302 आलू 7 से 7.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। लाल आलू के रेट 9 से 12 रुपये किलो के हैं। अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ हाइब्रिड आलू 5.5 से 6.5 रुपये किलो, चिपसोना 8.5 से 9.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें T79 आलू जो है उसके 12 से 13 रुपये किलो की रेट है। इसी तरह से सिकंदरा मंडी की बात करें, यहाँ पर चिपसोना आलू 7 से लेकर के 10.5 रुपये किलो और T79 12 से 13 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। मेरठ में चिपसोना आलू सुपर क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, 37 8 से 9 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में बादशाह आलू 10.5 से 14 रुपये किलो और एरआर आलू 10 से 13 रुपये किलो की रेट की बिक्री देखी गई। मुंबई मंडी में आज गाड़ियों की संख्या लगभग 34 है। सुबह 18,581 पैकेट है। यूपी का 37 है, 11 से 13.5 रुपये किलो और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का कुछ लॉट एक 14 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। किसान भाइयों, आज पुणे मंडी में 11 से 14 रुपये किलो के रेट रहे, अकोला मंडी में 10 से 14 रुपये किलो के और नासिक मंडी में 9 से 12.5 रुपये किलो के रेट से आलू की बिक्री हुई है। नासिक मंडी में 26 गाड़ियाँ हैं।
बेंगलोर मंडी में 24,000 पैकेट के आसपास की आमदनी है, जिसमें यूपी से 25 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है। आगरा का आलू जो बिक रहा है वो 13 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 10 से 12 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में यूपी की 15 से 16 गाड़ी आलू की बिक्री 14 से 15 रुपये किलो की, सुपर क्वालिटी का हल्का आलू 10 से 12 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 9 से 10 गाड़ियाँ 16 से 18 रुपये किलो की बिक्री है, और तिरछी मंडी में 10 से 12 गाड़ियाँ हैं, 14 से 18 रुपये किलो की बिक्री देखी गई। मेट्टेपालम मंडी में टोटल 44 गाड़ियाँ, जिसमें आगरा अकेले की 12 गाड़ियाँ हैं, 15 रुपये से लेकर के 20 रुपये किलो के आगरा आलू के क्वालिटी वाइज रेट यहाँ पर देखे गई। वहीं गुजरात की आज कोई नई गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आलू है वो कुछ बचा हुआ फड़ों पर या आड़तियों के पास वो 20 से लेकर के 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।